नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। देश के संसद में अग्निवीरों को लेकर के राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही और उसके बाद जो उनका वीडियो आया उस वीडियो को और उसके बाद देश के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी, उनका बयान जो आया है कि अग्निवीर जो योजना है वो 158 संगठनों से बात करने के बाद अमल में लाई गई है। तो अग्निवीर और जो ये अग्निपथ योजना चल रही है उसको लेकर के आज हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने जो संसद में बयान दिया अग्निवीरों को लेकर के, उसके बाद पूरी भाजपा अग्निवीर के फायदे गिनाने के लिए आ गई, अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाने के लिए आ गई। उसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया एक अग्निवीर शहीद के परिवार का, और उसमें बताया कि कैसे अग्निवीर परिवार जो है उसको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक जो सामान्य सैनिक होता है और एक जो अग्निवीर सैनिक होता है, इन दोनों सैनिकों के बीच अंतर क्या होता है और वो कौन सी चीजें होती हैं जो एक सामान्य सैनिक को और एक अग्निवीर सैनिक को एक दूसरे से अलग करती हैं। सबसे पहले आप राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया था उस वीडियो का कुछ अंश देख लीजिए। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा दामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो ये राहुल गांधी उस परिवार से बात कर रहे हैं, उस परिवार की वीडियो दिखा रहे हैं जिस परिवार में एक लड़का शहीद हुआ है और उसके परिवार को पैसा नहीं मिला है। दूसरी ओर राजनाथ सिंह का बयान है कि वो जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान है कि अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है और दुनिया के कई देशों में यह स्कीम चलाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने संसद में क्या बोला है उसको भी आप एक बार सुन लीजिए। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, ये राजनाथ सिंह का बयान है। उसके बाद फिर से राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम जो है आज आपको अच्छी लग रही है, आप चला रहे हैं, जिस दिन हम सरकार में आएंगे इस अग्निवीर स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को हम बंद कर देंगे। वो आपको अच्छी लग रही है, आप चलाइए, लेकिन हम जिस दिन सरकार में आएंगे इसको बंद कर देंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि एक अग्निवीर सैनिक जो होता है और एक जो सामान्य सैनिक होता है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। एक अग्निवीर जवान और एक परमानेंट जवान में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसके बीच सबसे बड़ा अंतर जो है कि रिटायरमेंट के बाद परमानेंट सैनिक को यानी हर महीने जो सेना का पेंशन होता है वो मिलता है, और एक अग्निवीर जो जवान होता है उसको वो पेंशन नहीं मिलता है।
युद्ध के हालात होने की स्थिति में एक नियमित सैनिक के परिवार को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन मिलता है जो ताउम्र मिलने वाली सैलरी के बराबर होती है। इस अमाउंट पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि अग्निवीर का परिवार केवल 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि के लिए पात्र होता है। परमानेंट सैनिक को प्रतिवर्ष सेवा के लिए 15 दिन की ग्रेचुइटी मिलती है और 50 लाख का बीमा होता है। उसके ग्रेचुइटी लेवल तक के बच्चों को शिक्षा भत्ता दिया जाता है। अग्निवीरों को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आर्मी में एक सैनिक की शुरुआती सैलरी जो होती है वो 40,000 रुपए होती है, जबकि अग्निवीरों की जो शुरुआती सैलरी होती है वो 30,000 रुपए होती है। एक अंतर ये और है अग्निवीर और एक सामान्य सैनिक में। अगर अग्निवीर ड्यूटी के दौरान विकलांग होता है तो उसे विकलांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा राशि और 4 साल में जितनी नौकरी बची है उसके आधार पर राशि का भुगतान होता है। वहीं परमानेंट सैनिक की पात्रता के आधार पर पेंशन कई तरह से लाभ मिलते हैं। सेना के शहीदों की पत्नियों या परिजनों के लिए पुनर्वास महानिदेशालय कई योजनाएं चलाता है। उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित करता है। शहीद के परिजनों को एलपीजी गैस जो एजेंसी होती है वो मिलता है। लेकिन अग्निवीर योजना में जो अग्निवीर शहीद होता है उसके परिवार को ये कोई सुविधा नहीं मिलती है। और एक सबसे बड़ा अंतर जो है कि अग्निवीर जो जवान होता है उसकी नौकरी 4 साल है और एक जो परमानेंट जवान होता है उसकी नौकरी 19 साल और उसके बाद आगे भी अगर वो करना चाहे तो वो आगे भी कर सकता है। दूसरी ओर एक सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने जो सदन में अंतर बताई कि अग्निवीर जब शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर एक सामान्य सैनिक शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा यह सरकार देती है। तो ये जो फर्क है एक अग्निवीर और एक सामान्य सैनिक में, राहुल गांधी ने यह कहा है कि यह देश की सेना को कमजोर करने वाला स्कीम है। ये स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में आया, जैसे नोटबंदी आया उन्होंने लागू कर दिया, वैसे ही अग्निवीर स्कीम उनके दिमाग में आया और उन्होंने लागू कर दिया। राजनाथ सिंह जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि अग्निवीर दुनिया के तमाम देशों में चल रहा है और वो भारत में भी चल सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि हम सरकार में आएंगे और इस स्कीम को बदल देंगे। अग्निवीर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अग्निवीर स्कीम जो है वो सिर्फ सैनिकों पर लागू होती है। सेना के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति अग्निवीर के आधार पर नहीं होती है। सेना के अधिकारियों में कोई अग्निवीर अधिकारी आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों को, जो सेना के सिपाही हैं उनको दी जाती है। राहुल गांधी ने एक और अंतर बताया कि जो ट्रेनिंग एक सामान्य सैनिक की होती है और एक अग्निवीर सैनिक की होती है उसमें बड़ा अंतर है। अग्निवीर सैनिक जो होता है उसको अधिकतम 10 हफ्ते यानी 6 महीने तक का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है और एक सामान्य सैनिक को एक लंबे ट्रेनिंग के बाद वो गुजरता है और तब वो सीमा पर जाकर के वो दुश्मन देशों से लड़ाई लड़ता है। तो ये जो अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक के बीच का अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। और अग्निवीर जो सेना में लड़के जा रहे हैं उसमें अब ढेर सारी खबरें आप देख रहे होंगे कि वो लड़के आत्महत्या कर रहे हैं और शहीद होने के बाद उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। एक सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर में जो काम कर रहा है लड़का जो सेना में है वो जब 4 साल की नौकरी पूरा कर लेगा तो 25% यानी 100 लड़के उसमें काम कर रहे हैं तो 25 लड़कों को एक टेस्ट देना होगा, एक ट्रेनिंग देनी होगी और फिर 25% लड़कों को सेना में रख लिया जाएगा। बाकी जो 75, अगर मान जाइए 100 लड़के हैं तो उसमें 25 को रखा जाएगा, 75 लड़कों के साथ क्या होगा सरकार यह स्पष्ट नहीं कर रही है। तो ये जो अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक के बीच बड़ा अंतर है वो इस देश की सेना को कमजोर करने का काम कर रहा है। देश में जब चुनाव हो रहा था तो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे, और वो अब भी कह रहा है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो अग्निपथ जो ये स्कीम चल रही है जो देश और देशभक्ति के खिलाफ है इसको हम बंद कर देंगे। आप अग्निवीर और परमानेंट सैनिक के इस अंतर को कैसे देखते हैं? अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो उसमें कमेंट करके हमको जरूर बताइए।